गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की कहानी है शालिनी और संजय की, राज एक रात का। दोस्तों, क्यों संजय शालिनी के घर रुका रात को, क्या उन दोनों के बीच में हुआ, जाने कहानी के अंदर। रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, हवाएं भी ठंडी थी, आसमान कड़कती बिजली से बार बार रोशन हो रहा था। संजय अपने ऑफिस से लौट रहा था कि अचानक उसकी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क न होने के कारण मदद मांगना मुश्किल था। उसी वक्त उसे याद आया, उसका सबसे अच्छा दोस्त मनोज का घर वहीं से ज्यादा दूर नहीं है। संजय ने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी की और भीगते भीगते मनोज के घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा किसी ने धीरे से खोला। सामने मनोज की पत्नी शालिनी खड़ी थी। वह थोड़ी हैरान सी दिखी क्योंकि मनोज उस वक्त शहर से बाहर मीटिंग के लिए गया हुआ था। संजय, तुम यहाँ इस वक्त? शालिनी ने आश्चर्य से पूछा। मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई, सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं, रात गुजार लूं, सुबह मैकेनिक बुला लूंगा, संजय ने झीपते हुए कहा। शालिनी ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। भीगते कपड़ों में कांपते संजय को उसने तौलिया और गर्म चाय दी। बैठक कक्ष में बैठकर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। बात करते करते अचानक संजय को एहसास हुआ कि यह पहली बार है जब वह शालिनी अकेले थे। हमेशा उनके बीच में मनोज रहा करता था। शालिनी ने धीमे स्वर में कहा, संजय, जानते हो मनोज काम में इतना व्यस्त हो गया है कि मुझे बात करने का भी समय नहीं मिलता। कई बार लगता है कि मैं अकेली सी रह गई हूँ। संजय चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दोस्त की पत्नी का अकेलापन उसे छू रहा था, पर उसके मन में अपराधबोध नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात गहराती चली गई, बिजली भी चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। केवल मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी दोनों के चेहरों को चमका रही थी। उसी रोशनी में संजय ने पहली बार शालिनी की आंखों में दर्द देखा। एक ऐसा दर्द जिसे वह हमेशा हंसी के पीछे छिपा लेती है। शालिनी बोली, कभी कभी सोचती हूँ कि यह जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी और फर्जों तक ही सीमित रह जाती है। इंसान का अपना दिल और अपनी खुशी कहाँ जाती है। संजय ने गहरी सांस ली। शालिनी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मनोज मेरा सबसे करीबी दोस्त है। मैं कभी उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहूँगा। शालिनी ने उसकी ओर देखा और आंखें नम थी मगर होंठों पर हल्की मुस्कान थी। संजय, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस इतना ही कि आज की रात तुम मेरी बातें सुन लो। कभी कभी किसी को अपने दिल का बोझ हल्का करने की भी जरूरत होती है। और फिर उसने अपने मन की सारी बातें खोल के रख दी, अपने अकेलेपन के, अपने सपनों की, अपने अधूरेपन की। संजय चुपचाप सुनता रहा। रात भर वह दोनों बात करते रहे। हंसी भी आई और आंसू भी आए। कभी अतीत की यादें साझा हुई तो कभी भविष्य की चिंता। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी तो शालिनी की आंखों में एक सुकून था। उसने कहा, धन्यवाद संजय, आज पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। संजय ने सर झुकाकर कहा, हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं मनोज का दोस्त हूँ। तुम्हारे इस राज को हमेशा अपने दिल में छुपाए रखूंगा। उस सुबह संजय ने अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराई और घर चला। उस एक रात ने दोनों की जिंदगी बदल दी। शालिनी को एक भरोसेमंद सुनने वाला मिला और संजय को यह एहसास हुआ कि दोस्ती और रिश्ते सिर्फ नजदीकियों से नहीं बल्कि सीमाएं भी बनाए रखने भी मजबूत होते हैं। हर दोस्त को अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यही दिखाती है और इसी से अपनी मित्रता दोस्तों बनी रहती है और मित्रता में भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना। और इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी मनोरंजन स्टोरियाँ बना सकूँ। आप सबका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली मनोरंजन और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।